बारिश के दिन मेरी बालकनी में आया एक भूखा और थका हुआ बंदर। उसकी आंखों में दर्द भी था और भरोसा भी। देखिए कैसे कुछ बिस्किट ने उसके चेहरे पर लौटा दी मुस्कान। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित हैं, लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया कि हर जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारी तरह भूख, नींद और प्यार की ज़रूरत रखता है। ये कहानी है मेरी बालकनी की और वहाँ आए एक अनचाहे लेकिन प्यारे मेहमान की, एक बंदर की। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे और चारों तरफ पानी की बूंदें बरस रही थी। तब अचानक मैंने देखा एक छोटा सा बंदर भागता भागता मेरी बालकनी में आ गया। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसकी आंखों में नींद झलक रही थी, चेहरे पर थकान और पेट में भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने रेलिंग पकड़ी हुई थी और फिर मेज के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने इतनी मासूमियत से उबाई ली उबासी ली, लगा जैसे कोई बच्चा थक कर आराम ढूंढ रहा हो। उसके हाव भाव देखकर लगा कि वो बस मुझे कहना चाहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। उसकी आंखों में दर्द था। उसे देखकर मैं ठहर गया। देखो कितनी बड़ी उबासिली। मानो वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन हर जेस्चर से कह रहा हो, कृपया मेरी मदद करो। ऐसा लगा जैसे वो जानता था कि ये इंसान मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि शायद मेरी मदद करेगा। देखो कैसे सो गया है शांति से, और मेरे सामने अभी देख रहा है। और जैसे मैं अपने घर में गया और उसकी बातें, उसकी आंखें कह रही थी, मुझे कुछ भी खाना दो चलेगा। तो मैं जैसे घर में गया, मैंने देखा मेरे पास बिस्किट थे, तो मैंने वो बिस्किट उसे ला कर दिया। और अभी देख रहे हो आप, आसपास वो देख रहा है और अभी मेरे सामने देखेगा। और देखो उसको मैंने बिस्किट दिया मोनेको का लाके, वो बढ़िया सा खा रहा है और आसपास देख भी रहा है कि क्या मेरे दोस्त कहाँ गए। और थोड़ा एक बिस्किट नीचे भी गिर गया। वो देख रहा है कि ये सब बिस्किट इतना बढ़िया दिया है, तो वो नीचे कैसे गिर गया। तो फिर भी वो खा रहा है और दूसरा बिस्किट शांति से लेकर खा रहा है। देखिए बाहर भी देख रहा है मेरे दोस्त कहाँ रह गए। मैं उनसे आगे निकल गया, पीछे छूट गए वो सब। अभी देखो मेज़ से नीचे जाकर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी और सारे मोनेको के बिस्किट वो लेकर खा रहा है और मेरे सामने भी देख रहा है। अभी तो हमारी जान पहचान हो गई। और बाहर देख रहा है कि बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है। तो शांति से देखिए, वो चुपचाप मनोमन कह रहा है, आशीर्वाद मुझे दे रहा है कि तुमने मेरी मदद की, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दूसरा महंगा वाला बिस्किट जो हार्ड था, वो खाकर उसे बाहर निकाल दिया। हालांकि वो मीठा था, महंगा था, लेकिन उसे टेस्ट शायद अच्छा नहीं लगा और हार्ड उसे लगा, तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। अभी पूरा बिस्किट भी खाने का वो ट्राई करेगा, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, तो शायद वो छोड़ देगा कि इसमें उसको मज़ा नहीं आई। ऐसे इन लोगों में भी चॉइस होती है इंसानों की तरह। जो अच्छा नहीं लगा उसने फेंक दिया और जैसे कि रूठ गया और खुजाने लगा अपने स्वभाव के हिसाब से। मेरे सामने देख रहा है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा और मुझे ला कर दीजिए। और जैसे रेलिंग को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो गिर न जाए। और फिर से आसपास देखने लगा। और जैसे ही मैं घर से और मोने को बिस्किट लाया, तो वो सॉल्टी होते और सॉफ्ट होते, तो बड़े चाव से वो खा रहा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, एक करुणा और प्यार का रिश्ता। इतना सेफ अपने आप को महसूस कर रहा है और मेरे सामने शांति से। देखो ये बिस्किट जो महंगा वाला था, ऑरेंज कलर का, वो उसने नहीं खाया।
और दूसरे सब बिस्किट मोनाको के सब कितनी झड़प से खा रहा है, मानो कितने दिनों से भूखा हो, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से खा रहा है जैसे मैं उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हालांकि मैं खुद भी डरा हुआ हूँ कि कहीं वो शरारत न कर बैठे मेरे साथ। वो अपने खाने में मशगूल है शांति से। तो यही दोस्तों, उस दिन मैंने गहराई से महसूस किया कि भूख और दर्द की पीड़ा सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं है। हर जीव, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो या जानवर, सबको पेट भरने और सुकून पाने का हक है। एक छोटा सा दया का काम, एक टुकड़ा रोटी, एक बिस्किट किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। हमारे लिए यह शायद छोटा काम हो, लेकिन उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। देखिए आसपास भी देख रहा है अभी भी, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से हमारे रेलिंग पर बैठा हुआ है, और कितना सेठ की तरह बैठा है और टिका लिया है पीछे दीवार का, और मेरे नज़दीक भी आ रहा है। मैं भी थोड़ा घबरा गया। मैंने वो जाली बंद कर दी और अंदर से शूट कर रहा हूँ। तो ये एक नज़ारा मेरे जीवन में देखने लायक था। ऐसी रोमांचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीव दया आशीष चैनल। आइए हम सब मिलकर इन सब का जतन करें, और प्राणी मात्र पर दया ही सबसे